हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एम आर सर। आज हम लोग इस पॉडकास्ट में बात करेंगे जो है नीट 2022 के केमिस्ट्री के क्वेश्चन के बारे में। जो हमारे पास कोड है, ये क्यू कोड का पेपर है और Q1 है। इसमें हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री का पेपर कैसा आता है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है स्टूडेंट 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, जो है सेक्शन ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वर्क डन। अब जैसा कि स्टूडेंट आपको मालूम है कि पॉडकास्ट में फिगर तो दिखा नहीं सकता, लेकिन इसका फिगर जो है उसका आंसर कैसे आएगा उसको मैं आपको बता सकता हूँ। तो इसमें 4 फिगर दिए गए हैं, चारों को आपको देखना है और देखने के बाद आंसर वो वाला सही होगा जिसमें जो है एरिया, समझ में, एरिया जब पीवी ग्राफ देखेंगे तो पीवी ग्राफ देखने के बाद जो मैक्सिमम एरिया कवर करेगा वही हमारा क्या होगा, आइसोथर्मल वाला जो है ग्राफ मैक्सिमम वर्क डन को बताएगा। अब अगर मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की बात करूं तो इसमें जो सेकंड वाला है उसका जो पीवी ग्राफ है एरिया का, वो मैक्सिमम कवर कर रहा है, तो इसकी वजह से जो है उसका मैक्सिमम एरिया कवर कर रहा है, इसलिए वर्क डन क्या होगा, मैक्सिमम होगा जो है इसका। अब हम लोग 52 क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ आते हैं। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज असर्शन आर। असर्शन ए, ICL इज मोर रिएक्टिव देन I2, ये असर्शन है। रीज़न क्या दिया गया है, ICL बॉन्ड इज वीकर देन I बॉन्ड। अब 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको बताना है। तो अगर मैं ICL की बात करूं स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि I भी एक हाइड्रोजन है, Cl भी एक हाइड्रोजन है, तो जनरली आ रहे हैं इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। और ये इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड जो NCERT की जो चैप्टर है आपके सामने, हाइड्रोजन चैप्टर, उसमें का एक कंसेप्ट है। तो कहा गया कि इन जनरल इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड द आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन। दिस इज बिकॉज XX बॉन्ड इन इंटर हाइड्रोजन इज वीकर देन XX बॉन्ड इन हाइड्रोजन एक्सेप्ट FF बॉन्ड। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो ICL जो है मोर रिएक्टिव होगा I2 से, क्योंकि जो ICL होता है उसका बॉन्ड वीक होता है देन I बॉन्ड से। तो इसका जो आंसर होगा पहला होगा, मतलब बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ये था हमारे सामने 52 क्वेश्चन। और 51 जो क्वेश्चन था आपके सामने स्टूडेंट, ये आपके सामने था जो है स्टेट ऑफ मैटर का जो है था। अब उसके बाद ये आप स्टेट ऑफ मैटर ना बोल सकते, आप बोल सकते हो थर्मोडाइनमिक्स का जो पीवी ग्राफ वर्कडन वाला है वहाँ से भी इसको जोड़ सकते हैं आप लोग। 52 हमारे पास था हाइड्रोजन कंपाउंड के ग्रुप से, NCERT का था ये। अब तीसरा आपके सामने दिया गया स्टूडेंट, विच कंपाउंड एमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीटिव क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड क्लास 11 जो केमिस्ट्री है उसका जो हाइड्रोकार्बन है उसके लास्ट वाले टॉपिक एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन वाले से कंसेप्ट है। अब देखो, किसी भी कंपाउंड का 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, फिगर में आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं रूल बता सकता हूँ कि किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए पहला तो प्लेनर होना चाहिए, दूसरा साइक्लिक होना चाहिए, तीसरा कंजुगेटेड स्पीशीज कंटेनिंग। अब अगर मैं स्टूडेंट अगर 53 क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें पूछा जा रहा है विच कंपाउंड एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसमें अगर आप देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया है। फिगर को देख के आप अगर एरोमेटिक कंपाउंड को पता करना चाहते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड में कुछ रूल है पता करने के। पहला आपके सामने दिया गया प्लेनर होना चाहिए, दूसरा साइक्लिक होना चाहिए, तीसरा कॉन्जुगेटेड स्पीशीज कंटेनिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसके बाद होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन आएगा चौथा, आप देख सकते हैं आपके बुक पास अगर पेपर हो तो। अगला हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 54। उसमें कहा गया द IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 119 इज। 119
एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का आईपीएससी नेम क्या होगा? आपको मालूम है स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी का क्या नाम है, कंसेप्ट है। अनअनियम याद रखिएगा जो है इसका होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से चारों में से आप जो सही है उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 ये आपके पास आ गया है जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है। इसमें लिस्ट ए और लिस्ट बी या लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दिया गया है। लिस्ट फर्स्ट में ड्रग क्लास दिया गया है, लिस्ट सेकंड में दिया गया है आपके सामने जो है ड्रग मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जैसे पहले वाले में दिया गया है ए एंटा एसिड, बी एंटी हिस्टामिन, सी एनाल्जेसिक, डी एंटी माइक्रोबियल्स। और लिस्ट बी में पहला दिया गया है सेल्वारसान, दूसरा दिया गया मॉर्फिन, तीसरा दिया है सिमिटिडीन, चौथा दिया है सेल्डेन। तो पहले एंटा एसिड की बात करते हैं हम लोग। देखो एंटा एसिड में अगर आप देखेंगे स्टूडेंट तो एंटा एसिड जो है सिमिटिडीन ये ड्रग। दूसरा एंटी हिस्टामिन की अगर मैं बात करूं तो एंटी हिस्टामिन में आप याद रखना सेल्डेन। तीसरा एनाल्जेसिक की अगर मैं बात करूं तो एनाल्जेसिक में आपको ध्यान रखना है जो है मॉर्फिन। अगर एंटी माइक्रोबियल की मैं बात करूं तो याद रखना है सेल्वारसान। ये आपको समझना है। तो आप इसको देख लें, 4 ऑप्शन में से आपके सामने कौन सा करेक्ट है इसको आप कर सकते हैं जो। उसके बाद 56 आता है स्टूडेंट, ये आपके सामने हाइड्रोजन का क्वेश्चन है जो है हाइड्राइड का क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दिया गया है। लिस्ट फर्स्ट में हाइड्राइड दिया गया है, लिस्ट सेकंड में दिया गया है नेचर। लिस्ट फर्स्ट में जो हाइड्राइड है पहला MgH2, दूसरा दिया है GeH2H4, तीसरा दिया गया है B2H6 दिया गया है और चौथा दिया है HF। अब इसका सामने दिया गया है लिस्ट सेकंड में पहला दिया इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, दूसरा दिया इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तीसरा दिया इलेक्ट्रॉन रिच, चौथा दिया आयनिक। अब इसमें आपको याद रखना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन आप 4 दिए गए उसमें क्लियर कर लेना। जो आपके सामने MgH2 आएगा वो आयनिक होगा क्योंकि मैग्नीशियम एक क्या नाम है S ब्लॉक का मेंबर है। GH2 इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज क्योंकि जर्मेनियम जो आपके सामने दिया गया है कार्बन ग्रुप का है, इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। B2H6 से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आएगा। HF आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच आएगा। तो इसको आप मिला लीजिए, आपके सामने चीज़ें क्लियर हो जाएगी। 57 की बात करते हैं स्टूडेंट, दिया गया द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम इज। इसमें से कौन सा है जो इनकरेक्ट है एंजाइम के रिगार्डिंग से? पहला ऑप्शन एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट सही है। दूसरा लाइक केमिकल कैटलिस्ट एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बायो प्रोसेस सही है। तीसरा एंजाइम्स आर पॉलीसैकेराइड, ये जो है गलत है हमसे, एंजाइम पॉलीसैकेराइड नहीं होता। और चौथा ऑप्शन दिया गया एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट, ये भी सही है। मतलब इसका जो ऑप्शन 3 है वो रॉन्ग है, गलत है। अब आगे हम लोग चलते हैं, हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 58, कहा जा रहा है द आईपीएससी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए क्या नाम है कि इसमें आईपीएससी नेम क्या होगा। क्या दिया गया है मैं आपको बता देता हूँ। एक स्क्वायर ब्रैकेट दिया गया है, उसमें पहले दिया है Ag, उसके बाद उसके साथ लगा हुआ H2O का होल ट्वाइस है। फिर दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट दिया गया, उसमें Ag लगा है, उसके साथ लगा है CN का होल ट्वाइस है। ये कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि एनसीईआरटी का कोई ना कोई एग्जाम्पल है, सॉल्ड एग्जाम्पल में से एक दिया गया है। अब देखो इसका जो होगा है, इसका होगा डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट डाई साइनाइडो अर्जेंटेट, ये आपको याद रखना है। आते हैं 59 की तरफ आते हैं। कहा गया है गैडोलिनियम हैज ए लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनेशन एंथैल्पी बिकॉज। 4 ऑप्शन दिए हैं, स्मॉल साइज, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई बेसिक कैरेक्टर। तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन है ये सही है, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। एमंग द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। इनमें से कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा? पहला एग्जांपल दिया है ClF3, दूसरा दिया IF5, तीसरा दिया SF4 और चौथा दिया है XeF2 जेनान F2। अब देखिए जो XeF2 है उसके बाद मैक्सिमम लोन पेयर है, जिसकी वजह से उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं SF4 में 1 लोन पेयर है, JdF2 में जो है 3 लोन पेयर हैं, ClF3 में 2 लोन पेयर हैं और IF5 में जो है 1 ही लोन पेयर है। तो जाहिर सी बात है जेनान F2 जो है JdF2 इसमें जो है आप देखेंगे तो 3 लोन पेयर हैं, जिसकी वजह से इसमें जो है मैक्सिमम जो है लोन पेयर रिपल्सन होंगे। आते हैं 61 क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरेन। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको पता करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है डाइबोरेन का। पहला देयर आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ये सही है।
द 4 टर्मिनल BH बॉन्ड आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ये भी सही है। द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड द 2 बोरान एटम्स लाई इन वन प्लेन, ये भी सही है। बोथ द बोरान एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज, ये जो है कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें हर बोरान sp3 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं।